हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 9 मई 2021, दिन संडे रविवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, हॉस्पिटल में इलाज कराने को लेकर और अस्पताल में भर्ती होने को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। देश भर में सभी प्राइवेट अस्पतालों के लिए और सरकारी अस्पतालों के लिए क्या है नया नियम, मैं आपको बताऊंगा। वहीं एक बार फिर से भारत के 10 राज्यों में सख्त लॉकडाउन लग चुका है। किन किन राज्यों में पूरी लिस्ट जानेंगे अपन दोस्तों की। 10 राज्यों में पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है, और इतना ही नहीं, इन ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन के बाद अब हमारा पूरा देश भी कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। इस पर क्या अपडेट है? कल ही पीएम मोदी ने एक और बैठक भी की, क्या निर्णय लिए गए सब कुछ जानेंगे अपन। साथ ही आज के मौसम समाचार, कुछ एजुकेशन न्यूज, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर आ रही है, वगैरह वगैरह। आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आज की हेडलाइंस न्यूज की तरफ। सबसे पहला तो अच्छा अपडेट देखिए, भारत की मदद के लिए यूके से उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जो कि 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर अपने साथ लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये विमान कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, कितने ही पूरे गाँव का सामान मजाए, इतना बड़ा है ये विमान। दुनिया का सबसे बड़ा विमान है जो अब भारत आ रहा है। 3 तो ऑक्सीजन जनरेटर ला रहा है ये अपने साथ और 1000 वेंटिलेटर लेकर आ रहा है। ये जो ऑक्सीजन जनरेटर है ये प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब जरा सोचिए, मतलब बहुत ही अच्छी मदद है भारत के लिए। ये यूके से आ रहा है, तो इस संकट की घड़ी में दोस्तों कई देश भारत का साथ दे रहे हैं, ये तो वाकई में अच्छी बात है। देखिए फिलहाल आप अगली बड़ी खबर, कोरोना में सरकार का हॉस्पिटलों को बड़ा आदेश निकल कर आ रहा है कि केस में स्वीकार कर सकते हैं 2 लाख से ज्यादा की रकम। जी हाँ, वैसे जनरली आपको पता होगा कि जब से हमारे देश में दोस्तों डिजिटल इंडिया लगाना, उसके बाद सरकार ने 15,000 रुपए से ज्यादा केस लेन देन को बंद ही कर दिया। मतलब कि 15,000 से ज्यादा अगर आपको किसी को पेमेंट करना आना, तो या तो आप नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए या यूपीआई के जरिए कीजिए, आप सामने वाले बंदे को चेक दीजिए। यही नियम है अभी तक, राइट। लेकिन हॉस्पिटलों में आप 2 लाख रुपए तक केस का लेन देन कर सकते हैं। फिलहाल सरकार ने 31 मई तक के लिए ये छूट दे दी है, ताकि लोग बागों को पैसों का जुगाड़ करने में कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। इसलिए ये अच्छी पहल है वाकई में सरकार की। और अगली बड़ी खबर देखिए, इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। अस्पताल में भर्ती के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तो दरअसल दोस्तों, अस्पतालों में अब ये नियम जो पहले था इसको हटा दिया। अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। कुछ नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया, और नए नियमों या नई नीति के मुताबिक दोस्तों कोविड वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पॉजिटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी कि अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी स्कैन रिपोर्ट की जरूरत होती थी। तो यहाँ पर सरकार ने इन नियमों को बदल दिया, ठीक है ना। यानी कि अब अस्पताल में भर्ती आसानी से किए जा सकेंगे। वहीं दोस्तों एक मोटिवेशनल न्यूज देखिए आप, कोरोना को मात दे दी 98 साल के बुजुर्ग ने, जबकि इनका ऑक्सीजन लेवल 70 पर पहुंच गया था। जनरली ऑक्सीजन लेवल जो बेस्ट होता है ना वो 98, 99, 100 के लमसम होता है, राइट। लेकिन 70 पर पहुंचने के बाद भी हार नहीं मानी। इनके बुलंद हौसलों को वाकई में सैल्यूट। मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत तो आपका जिगरा भी मजबूत होना चाहिए, आपका हौसला अंदर से मजबूत होना चाहिए कि हाँ मैं इस बीमारी से लड़ लूंगा और जीऊंगा। मैं आपके अंदर जीने की एक ताकत होनी चाहिए, तो मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री का ऐलान है, वैक्सीन लगवाने से पहले अब एक सिक्योरिटी कोड दिखाना होगा। दरअसल दोस्तों कोविन पोर्टल में एक नया फीचर जोड़ दिया है, और ये जो आजकल वैक्सीन को लेकर कई सारे फ्रॉड, धोखाधड़ी हो रही है, जालसाज हो रही है, इनको देखते हुए सरकार ने ये नियम लागू किया। और ऐसे में दोस्तों अब 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो तो लगभग 1 मई से शुरू हो चुका है। इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए या तो पहले कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा, या कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन, या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना तो जरूरी है। ये नियम तो पहले भी था, राइट। लेकिन अब रजिस्टर करने के बाद आपको आपका एक यूनिक कोड मिलेगा, ठीक है ना। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाओगे ना, तब आपको वो 4 अंकों का एक सिक्योरिटी कोड दिखाना होगा वहां पर। ये कोड डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर भी मौजूद होगा। तो ये कोड दिखाने के बाद ही वैक्सीन आपको लगेगी, तो इस कोड को भी ध्यान में रखिएगा। वैसे कोड आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ही मिल जाएगा या आपको मोबाइल के जरिए मैसेज में भी मिल जाएगा, है ना। तो सरकार ने ये नए नियम लागू कर दिए हैं वैक्सीन को लेकर। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, अब 31 मई तक मात्र 9 रुपए में भी आप गैस सिलेंडर पा सकते हैं। दरअसल दोस्तों पेटीएम कंपनी की तरफ से इस ऑफर को और आगे बढ़ा दिया। पेटीएम की तरफ से जब अगर आप फर्स्ट टाइम अपना LPG रसोई गैस सिलेंडर बुक करते हो ना, तब अब आपको बहुत
ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, लगभग 800 रुपए तक की छूट मिल रही है। मात्र 9 रुपए में आप अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा, जो कि है FIRST LPG करके ये प्रोमो कोड अप्लाई करना है, और इसके बाद 24 घंटों के अंदर अंदर आपको कैशबैक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसको आप 7 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से रसोई गैस सिलेंडर पर आप 800 रुपए तक की छूट पा सकते हैं पेटीएम के जरिए। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, जब सीधे कोरोना मरीज के घर अचानक जा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बोले कि दवा मिली क्या। देखिए दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, मतलब किसी गांव की ही तस्वीर लगती है, राइट। उसमें अचानक से योगी आदित्यनाथ जा पहुंचे, मतलब कितनी एक अजीब सी चौंका देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये गाँव में गलियों में घूमने निकल गए। कल ही अचानक एक दौरे पर निकले और वहां पर दोस्तों गाँव की गलियों में खुद घूमे, गाड़ी से उतरकर लोगों से पूछताछ की कि कोरोना का माहौल कैसा चल रहा, आप किन नियमों को पालन कर रहे हैं और आपको समय पर दवाएं मिल रही या नहीं। मतलब वाकई में एक सीएम को भी ऐसी जांच पड़ताल करनी चाहिए, राइट। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। अब 3 महीने तक और बढ़ा दिया इस बैंक पर प्रतिबंध, कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। दरअसल कर्नाटक स्थित मिलत कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, उस पर हाल ही में आपको पता होगा RBI ने कुछ पाबंदियां लगाई थी, तो इस पर लगे बैन को प्रतिबंध को 8 अगस्त 2021 तक यानी कि 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। 8 अगस्त तक कर्नाटक स्थित मिलत कोऑपरेटिव बैंक पर किसी भी तरह के कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे, यानी कि ना ही ग्राहक पैसे जमा करा पाएंगे, ना ही आप अपने खाते से पैसे निकाल पाएंगे। तो ये RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाबंदियों को बढ़ा दिया इस बैंक पर। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना इंपैक्ट को लेकर अमेजोन कंपनी ने फैसला लिया दोस्तों। भारत में फिलहाल प्राइम डे सेल को अमेजोन ने रोक दिया, यानी कि फिलहाल अगर आप अमेजोन के प्राइम मेंबर भी है ना, तो भी आप अमेजोन से भारत में प्राइम डे सेल का फायदा नहीं ले पाएंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने बनाई कोरोना की दवा, DRDO की दवा को मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे कि मरीज जल्दी रिकवर होते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत भी इस दवा से कम हो जाती है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल ही सरकार ने एक और कोरोना की दवा को मंजूरी दी है, जो कि हमारे पूरी तरह से भारत में ही बनाई हुई है। DRDO की तरफ से दवा बनाई और सरकार ने इमरजेंसी यूज की इसको इजाजत भी दे दी है। दवा का नाम क्या है, तो 2DG दवा है, DRDO की तरफ से बनाई गई। DCGI ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये कोरोना मरीजों के लिए काफी कारगर है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस दवा को लेने के बाद मरीज में ऑक्सीजन की जरूरत कम हो जाती है, रिकवरी में जल्दी मदद मिलती है, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव करती है। दवा किस तरह से ले सकते हैं, तो पैकेट में पाउडर की तरह होती है दवा, जिसे पानी में घोलकर मरीज को दिया जाता है। अच्छा, इस दवा के ट्रायल की बात करें दोस्तों, तो दिसंबर 2020 के महीने से लेकर मार्च 2021 के बीच देश के 27 कोविड अस्पतालों में इस दवा का ट्रायल किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में इन दवाओं के ट्रायल हुए। 2DG करके दवा का नाम है ना, तो अच्छी बात है। ये पूरी तरह से हमारे मेड इन इंडिया दवाई है। इसी बात पर दोस्तों, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार, दिल से फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगली बड़ी खबर में। तो देखिए आप, जिंदगी का सफर अब टोल फ्री होगा। जी हाँ, कहने का मतलब ये दोस्तों की NHAI जो है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ऑक्सीजन टैंकरों को टोल टैक्स से छूट दे दी है। यानी कि आजकल आपको पता होगा कई राज्यों में, कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और पूरे के पूरे टैंकर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाईयां देश भर में की जा रही है, राइट। ऐसे में ऑक्सीजन का टैंकर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाता है या एक जिले से दूसरे जिले में भी जाता है ना, तो बीच में जो आने वाले टोल टैक्स हैं उन पर कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा कहीं पर भी। ये बड़ा फैसला NHAI की तरफ से निकल कर आ रहा है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश की सड़कों की जो अथॉरिटी है, उसकी तरफ से ये नियम और फैसला लागू किया गया। यानी कि सीधा सिंपल है दोस्तों, अभी इस कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले टैंकरों पर कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसी भी टोल प्लाजा पर उनको रोकने की भी जरूरत नहीं है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, ज्वेलर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अनिवार्य हॉल मार्किंग नहीं होने पर फिलहाल जुर्माना और सजा नहीं होगी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की 1 जून 2021 से ही हमारे देश में नए नियमों के मुताबिक सोने की जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है उन सब पर हॉल मार्किंग करना अनिवार्य किया गया है, राइट। लेकिन 1 जून 2021 के बाद भी अगर आप हॉल मार्किंग नहीं भी लगाते हैं तो फिलहाल जुर्माना नहीं लगेगा और सजा वगैरह भी नहीं होगी। वजह क्या इसके पीछे, तो अभी जो कोविड मामला चल रहा है इसलिए सरकार ने इस नियम को फिलहाल के लिए टेम्परेरी कैंसिल कर दिया, यूं समझिए ना। अगली बड़ी खबर देखिए, कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3 रही और अच्छी बात यह दोस्तों की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, नेटफ्लिक्स कंपनी जो कि वीडियो प्लेटफॉर्म है, उसने एक नया फीचर दिया प्ले समथिंग करके, जिसमें आपको नए कंटेंट का सुझाव मिलता रहेगा। नेटफ्लिक्स का अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा ना तो ये फीचर आपको मिलेगा। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य में भारतीय सेना में 83 महिला जवानों का पहला बैच शामिल हुआ है। बंगलुरु में आयोजित की गई पहली परेड, और देख सकते हैं आप हमारी इंडियन आर्मी में कुल मिलाकर के ये महिलाओं का बैच पूरा शामिल किया गया, जिसमें 83 महिला जवान शामिल हुई है। सैल्यूट वाकई में ऐसी महिलाओं को जो देश की आर्मी में शामिल होना चाहती है। अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। अब कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए रोज DD बिहार चैनल पर क्लास लगेगी। कहने का मतलब दोस्तों, बच्चों की अब टीवी पर पढ़ाई शुरू हो रही है। कई जगहों पर आपको पता होगा इस तरह के पैटर्न शुरू किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार राज्य भी 10 मई से DD बिहार चैनल पर कक्षा 9वीं,
10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू करने जा रहा है। 1 घंटा समय होगा जिसमें 3 क्लासें पूरी होगी। उन्नयन ऐप पर आप सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से वाकई में अच्छा नियम। और इसी कड़ी में देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक नियम बनाया है कि अब लोगों के अंतिम विदाई के लिए यानी कि अंतिम संस्कार के लिए दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा समूह को लेकर, क्योंकि निःशुल्क अंतिम संस्कार करवाएगी अब योगी सरकार। तो ये वाकई में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत ही अच्छी पहल है। और अगली बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी न्यूज को लेकर और एक अच्छी खबर आ रही है कि गूगल प्ले स्टोर में ही अब आपको एक नया सेफ्टी फीचर मिलने जा रहा है। मतलब कि जब भी आप अब ऐप को इंस्टॉल करोगे ना, तब प्ले स्टोर पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये ऐप कौन कौन सी परमिशन मांगती है, ये ऐप आपके डेटा को किस तरह से जुटाती है, किस तरह से आपका डेटा लेती है। ये ऐप के बारे में जानकारी जो है अब आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगी। इस तरह का फीचर गूगल कंपनी बना रही है। तो दोस्तों कंपनी के मुताबिक साल 2022 की पहली तिमाही में आपको ये सेफ्टी फीचर मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी का एक और नया करिश्मा देखिए दोस्तों। जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, जिन लोगों की आंखें चली जा चुकी है या जन्म से जो लोग अंधे हैं, उनके लिए वैज्ञानिकों ने एक खास टेक्नोलॉजी का जूता बनाया है। स्पेशल शूज है उनके लिए। जब वे अंधे लोग इस जूते को पहनेंगे ना, तब उनके जूते के आगे लगे सेंसर से उनको पहले से पता चल जाएगा, जैसे कि आगे दीवार आ रही है या पत्थर आ रहा, कोई ठोकर आ रही है, क्या है, रास्ते को ये डिटेक्ट कर लेगा जूता, रास्ता सीधा सट है या सामने कोई बाधा है तो उसको पता चल जाएगा और पहले से जूता जो है अलर्ट देने लग जाएगा, साउंड बीप करने लग जाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी वाला जूता बनाया गया है। ग्रेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इसको तैयार किया गया है ना, अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप कि रामायण भी एक बार फिर से देखने का मौका मिलेगा। जल्द ही रामायण वापस टीवी पर आ रही है। हालांकि पिछले साल 2020 में भी जब लॉकडाउन लगा था तब रामायण को रिलीज किया गया था, लेकिन सबसे गजब बात ये रही दोस्तों की पिछले साल रामायण को टीआरपी बहुत ज्यादा मिली थी। टीवी शोज में उस लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा टीआरपी सिर्फ रामायण को ही मिली थी। और अब इस साल भी रामायण को एक बार फिर से वापस रिलीज किया जाएगा, है ना, अच्छी बात है। प्रभु जय श्री राम लला की जय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप जरूर। अगली बड़ी खबर देखिए कि क्या गर्म पानी पीने से या उससे नहाने से खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। आखिर दोस्तों केंद्र सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया। दरअसल इंटरनेट है यह तो आपको पता ही है, इस पर हर कोई लोग हर कुछ यूं गप वगैरह भी मार देते हैं। जैसा कि हाल ही में आई थी, आपको पता होगा कि नींबू की 2 बूंद नाक में डालो कोरोना नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की रूमर्स हैं, ये गलत फहमियां जो लोग बाग फैलाते रहते हैं। इसी तरह से केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि गर्म पानी पीने से या गर्म पानी से नहाने से कोरोना खत्म नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों लेबोरेटरी में ये टेस्ट हो चुका है कि कोरोना को मारने के लिए कम से कम 60 से 75 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान तो जल जाता है इतने टेम्परेचर पर। इसलिए हम इतने तापमान वाली किन्हीं चीजों का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कोरोना से बचने के लिए सरकार का ये सुझाव है दोस्तों कि आप बादाम खाएं, किशमिश खाएं, दलिया खाएं, आजकल गुड़ घी वगैरह ये चीजें दबा के खाते रहें, जिससे कि आपके शरीर को सभी पोषक तत्व मिलते रहे, है ना। बाकी दोस्तों नींबू के रस को नाक में डालने के बजाय नींबू को चूसें आप मुंह से, तो विटामिन सी वगैरह ये कुछ ज्यादा एलिमेंट्स आपको अम्ल वगैरह जो है पूरे मिलते रहेंगे, है ना। छाछ वगैरह भी शामिल करें अपने भोजन में, इन चीजों को इंक्लूड करें। ओके, और अब अपन नजर डालते दोस्तों देश में कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं लॉकडाउन वगैरह को लेकर। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए संपूर्ण भारत का 9 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में तथा उड़ीसा में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब और राजस्थान में भी 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। तो ये तो रहा आज का मौसम अलर्ट वेदर न्यूज, राइट। और अब अपन कोरोना की खबरें जानने से पहले सर्राफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सोने के भाव में 610 रुपए प्रति 10 ग्राम की महंगाई देखी गई। चांदी में भी उछाल आया। सोने का रेट चल रहा है अभी दोस्तों, देखिए राजधानी दिल्ली में 45,990 प्रति 10 ग्राम चल रहा है, मुंबई में 44-45 के लगभग चल रहा है कुल मिलाकर, है ना। और चांदी की बात करें तो चांदी 71,500 के लगभग चल रही है अभी। वहीं अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। देख पा रहे होंगे अपडेट आपकी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना का कहर देखा गया। उत्तर प्रदेश में 18 दिन में 17 वर्किंग प्रोफेसरों का निधन हुआ। वर्किंग प्रोफेसर का मतलब जो कि इतने दिन लगातार पढ़ा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, ड्यूटी पर थे, उन प्रोफेसरों का निधन हुआ 18 दिन में 17 प्रोफेसर का। अब लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर शकील समदानी भी नहीं रहे हैं। भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे, हमारी ये प्रार्थना है। लेकिन देखिए दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी में फैला, स्टाफ में फैला तो कोरोना फैला और कितने प्रोफेसरों की जिंदगी लीज गया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना संक्रमित योग गुरु स्वामी अध्यात्मानंद जी का भी निधन हो चुका। पीएम मोदी ने इनको श्रद्धांजलि भी दी है। वहीं और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना से हो गई दुल्हे की मौत। आज उनकी बारात जानी थी, दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है, बेहोश हो चुके दुल्हन। मतलब कोरोना कितनी जवान लोगों की जिंदगियां छीन रहा, कितने लोगों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ला करके छोड़ दे जा रहा। कई लोगों के परिवार से, अपने बच्चों से पिता का साया उठ चुका है, कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं। यहाँ देखिए शादी होनी थी आज तो, और दूल्हा दुनिया छोड़ गया है, दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है। कितनी मतलब महामारी ने दुनिया को इधर से उधर करके रख रखा है।
और एक बड़ी खबर देखिए, दुखद बात है, मॉस्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी कौशिक और रविंदर का भी निधन हो चुका है। खेल जगत में कल से ही शोक की लहर चल रही है। खेल जगत में देखिए दोस्तों, कलकत्ता को एक और झटका इस बात का भी लगा कि अब कोरोना पॉजिटिव मिले प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि कलकत्ता नाइट राइडर्स KKR की टीम से थे, वो प्रसिद्ध कृष्णा भी अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कितनी मतलब बड़ी बड़ी देश की जानी मानी हस्तियों को कोरोना जो है वो अपने जाल में फंसा रहा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब अपन कोरोना से जुड़े कुछ और बड़ी खबरें जानते हैं। देखिए बड़ी खबर दोस्तों, हरियाणा राज्य में गांव-गांव में होगी कोरोना की जांच। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने 8000 टीमें तैनात कर दी हैं और ये टीमें अब गांव-गांव में लोगों को कोरोना टेस्ट करेगी, मतलब गांव-गांव में जाकर के लोगों की कोरोना की जांच करेगी। इन टीमों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वगैरह सब कुछ शामिल है। तो ये वाकई में दोस्तों हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है। अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 150 गाँव से एक ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि हर दूसरे घर में 3-4 लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट नहीं करवाना चाहता। मेडिकल स्टोर पर दवाइयां मिलना भी मुश्किल हो रही हैं। गांव का ग्राउंड रिपोर्ट का स्टेटस देखिए आप। गांव में अभी वाकई में दोस्तों हालात ये दोस्तों कि हर एक घर में कोई न कोई बीमार है, कोई न कोई बीमार है। गांव में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें कोई बीमार ना हो। किसी घर में एक है, किसी घर में 2-4 सदस्य बीमार है, किसी घर के सारे सदस्य अभी बीमार है, लेकिन लोग डर के मारे अभी कोरोना की जांचें भी नहीं करवा रहे हैं। और जांचें करवा के भी करेंगे क्या? वो अस्पतालों में वैसे भी जगह नहीं है, खाट बेड की व्यवस्थाएं नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियां चल रही है, मेडिकल दवाइयां टाइम पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो जांच करवा के भी क्या करेंगे बेचारे लोग हैं। तो ये कुछ प्रशासनिक अव्यवस्थाएं जो हमें अभी दिख रही हैं, वाकई में सरकार को कुछ व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहिए, राइट। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, ICICI लोम्बार्ड कंपनी की भी बड़ी घोषणा है कि कोरोना होने पर वो अपने एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी एडवांस में देगी। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए आप, तेजी से फैलती महामारी की एक और वजह सामने आई है दोस्तों। WHO का कहना है, आखिरकार WHO ने ये मान ही लिया कि कोरोना जो है ना वो हवा से फैल सकता है। WHO ने अपनी नई गाइडलाइंस को भी अपडेट कर दिया, जिसमें लिखा कि एरोसोल के जरिए दूर तक जा सकते हैं कोरोना वायरस के कण, यानी कि हवा के जरिए दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं ये कोरोना वायरस के जो कण है ना वो। इसीलिए मतलब घर से बाहर जब भी निकलो तब तो मास्क लगाना जरूरी ही है। अब तो यूं समझ लीजिए आप कंपलसरी ही है। पिछले 1 साल से इस बात पर असमंजस था कि हवा से कोरोना फैलता नहीं फैलता। आखिरकार WHO ने कह ही दिया, अपनी गाइडलाइन में भी अपडेट कर दिया कि हवा से भी फैलता कोरोना। लोगों से दूरियां पूरी बनाकर रखें। और अब बात करें अपन लॉकडाउन वगैरह को लेकर, तो देखिए दोस्तों बड़ी खबर, मिजोरम में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। मणिपुर के भी 7 जिलों में पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी मिजोरम राज्य में दोस्तों 10 मई से सुबह 4 बजे से 7 दिन तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। और सिर्फ मिजोरम में नहीं, आपको पता होगा कई राज्यों में हाल ही में लॉकडाउन लगा था। यहाँ पर भी देखिए नई सरकार के गठन के साथ ही इस राज्य में भी 2 सप्ताह का लॉकडाउन लग चुका है। बात हो रही है तमिलनाडु राज्य की, जहाँ पर 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पूरे 14 दिनों का सख्त लॉकडाउन लग चुका है तमिलनाडु में। और राजस्थान में भी इन्हीं तारीखों पर 10 से 24 तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है अशोक गहलोत की तरफ से, आपको पता ही है। तो इस तरह से अभी तक लगभग दोस्तों 10 एक ऐसे राज्य है ना जहाँ टोटल लॉकडाउन लग चुका है। कौन कौन से, तो पूरे लिस्ट आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल से ऑलरेडी लॉकडाउन जारी है, जिसको 10 मई तक बढ़ा दिया। महाराष्ट्र राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लग रहा है। हरियाणा राज्य में फिलहाल 10 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 10 मई तक है। अभी इन राज्यों में 10 तारीख तक है ना, हो सकता है कि 10 तो कल तारीख हो गई, कल या आज के दिन में और भी बढ़ा दी है सरकारें लॉकडाउन को। तो अपडेट अलग से आएगा तो मैं आपको दिन में और DLS न्यूज चैनल के ऊपर अलग से छोटे से वीडियो में बता दूंगा। बाकी उड़ीसा राज्य में 19 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। झारखंड में 13 मई तक लॉकडाउन। तमिलनाडु, राजस्थान, इन जगहों पर 10 मई से लेकर 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लग चुका है। अब तो कर्नाटक राज्य ने भी 10 से 24 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। तो ये 10 एक ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन लग ही चुका है। और हो सकता है कि दोस्तों अब तो देश में इतना ज्यादा माहौल बढ़ रहा है, 4-4 लाख से भी ऊपर मामले आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार जो है ना देश भर में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लागू कर दे। खैर जो कभी न्यूज अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, कोरोना का असर देखिए आप। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है, घर घर तक 1 लाख से ज्यादा मेडिकल किट पहुंचाए हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक नया प्लान बनाया और मेडिकल किट ही लोगों के घरों पर तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि उनको हॉस्पिटल वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े और हॉस्पिटल यानी कि सफाखानों में भी भीड़ ना हो, है ना। वहीं देखिए सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। वैक्सीन लगवाते दौरान ये काफी डर रही थी, तो सोशल मीडिया पर यूजर ने इनको काफी ट्रोल भी किया। वहीं बड़ी खबर देखिए, सरकार का बड़ा ऐलान है, सभी पत्रकारों को लगेगी वैक्सीन, उन्हें अपने अपने जिलों के मीडिया सेंटर में पहुंचना होगा। यह हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है ना। और खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश सरकार का भी बड़ा फैसला है। 10 मई से कोरोना कर्फ्यू के नए प्रतिबंध लागू हो रहे हैं यहाँ पर भी, जिसके मुताबिक दोस्तों दुकानें केवल दिन में 3 घंटे ही खुलेगी। और भी कुछ नई गाइडलाइंस की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए आप, ऑक्सीजन आवंटन को कारगर बनाने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया, ताकि हमारे देश में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना उसको पूरा व्यवस्थित किया जा सके, है ना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक हमारे देश में नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है,
जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद करेगी, है ना। और साथ ही कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए आप, पुणे से सटे गांव तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। एक ही परिवार के 21 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये देख सकते हैं आप पूरे परिवार का फोटो, सारे के सारे मेंबर कोरोना पॉजिटिव है। मतलब मैं आपको गाँव के हालात बता रहा हूँ, ये गाँव का परिवार है। गाँव का स्टेटस भी देखिए आप, कोरोना कितना ज्यादा गंभीर हो चुका है। अच्छा, बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो आज भी लगातार चौथे दिन वही सिलसिला रहा कि 4 लाख से ज्यादा नए मामले देखे गए। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000 के लगभग हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 37,29,000 से भी ज्यादा। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,000 के लगभग लोगों की मौत हुई और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अभी 2,42,000 के लगभग चल रहा है। ओके, तो ये तो रहा भारत में पिछले 24 घंटों का ताजा डेटा, राइट। और वहीं कोरोना से जुड़े सभी अपडेट भी मैंने आपको बता दिए। अब स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए कुछ बड़ी खबरें आ रही, देखिए आप अपडेट। एक तो राजस्थान जूनियर इंजीनियर की परीक्षा को स्थगित कर दिया। RSMSSB की तरफ से इस एग्जाम को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। 12 जून को अब ये परीक्षा होने की संभावना है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, AICTE ने नए सेशन के लिए एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया, जिसमें 15 सितंबर से शुरू होगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की क्लासेस वगैरह। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से कुल मिलाकर के टाइम टेबल शेड्यूल जारी कर दिया गया, ठीक है ना। एजुकेशन पर और एक खबर देखिए आप, BEd कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब 30 मई तक जमा करा सकेंगे फॉर्म। 15 जून को होगा एंट्रेंस टेस्ट। LNMU की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अच्छा, एजुकेशन पर और एक बड़ी खबर देखिए आप, CBSE ने बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ ऐप, जो कि स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों में मदद करेगा। यानी कि आजकल डिप्रेशन वगैरह, स्ट्रेस वगैरह में जो छात्र होते हैं ना, उनके लिए CBSE ने ये नया ऐप जारी किया, दोस्त फॉर लाइफ करके, है ना। अच्छी पहल है CBSE की वाकई में। और एजुकेशन पर लास्ट खबर देखिए, MDS और BDS की परीक्षाओं को टाल दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी, तब तक नहीं होगी परीक्षाएं। आयुष यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन परीक्षा प्रोग्राम को घोषित कर दिया गया था, तो फिलहाल इसको वापस रद्द कर दिया है ना। और बाकी 7 जून को हाईकोर्ट में इस पर और सुनवाई होगी, तो देखेंगे अपडेट। फिलहाल अब अपन नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर है, UPSC प्रीलिम्स कैंडिडेट्स को अतिरिक्त अवसर देने पर केंद्र सरकार ने सहमति बना दी है। अब साल 2021 में जो UPSC के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जानकारी आप देख सकते हैं, आखिरी मौका गंवा चुके अभ्यर्थियों को एक और अवसर दिया जाएगा, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों को राहत है, अब इन एम्प्लॉइज को मिलेगा वर्क फ्रॉम होम का लाभ। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिस अटेंडेंस नियमों में बदलाव किए हैं। कई तरह के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। इसको लेकर दोस्तों केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया, संशोधित सर्कुलर है, जिसमें एक तो जो दिव्यांग है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वे वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। और भी कुछ अपडेट है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अब कुछ कंपनियां जो नई स्टार्टअप जो आते हैं ना दोस्तों, वो शेयर मार्केट में जुड़े, उसके लिए भी सरकार ने कुछ नए मानक, नए नियम लागू किए गए, जिससे कि उन नए स्टार्टअप्स को, कंपनियों को पूंजी जुटाने में सुविधा होगी। कहने का मतलब यही है कि इससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कुछ नियमों को ढील दी है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अगर आपके भी स्मार्टफोन में क्वालकॉम चिपसेट है ना, क्वालकॉम वाला जो प्रोसेसर आपने सुना होगा वो है, तो आपका भी स्मार्टफोन खतरे में हो सकता है। क्योंकि आजकल दोस्तों क्वालकॉम चिपसेट वाले फोन को हैक किया जा रहा है, जिसमें हैकर्स जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो हैक की जा सकती है। हालांकि कंपनीज का ये कहना दोस्तों कि जून का एक नया अपडेट आएगा, जिसमें इसको फिक्स करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपका फोन अगर क्वालकॉम चिपसेट है, तब फोन पर आपके खतरा है, यूं मान के चलिए आप। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी भी खरीद सकेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। योगी सरकार ने इसको लेकर भी आदेश जारी कर दिया। वहीं ट्विटर कंपनी ने भी एक नया फीचर लॉन्च किया, टिप जार करके, जिसमें अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से पैसे भी भेजे जा सकेंगे। अगर आप अपने किसी पसंदीदा जान पहचान वाले को पैसे गिफ्ट करना चाहते हैं ना, तो टिप जार फीचर के जरिए आप टिप दे सकते हैं उनको, है ना। वहीं कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है, अब 600 रुपए में D, 250 रुपए में B क्लास ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नए नियम लागू हो चुके हैं, रेट्स वगैरह तय की जा चुकी हैं। बड़े सिलेंडर 600 में और B टाइप के छोटे सिलेंडर 250 रुपए में मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के भरे हुए, है ना। तो इनसे कालाबाजारी रुकेगी वाकई में। साथ ही टेक न्यूज के तहत एक बड़ी खबर देखिए, 1 जून से गूगल फोटोज पर नहीं मिलेगा आपको अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज, लेकिन कई सारे फोनों के लिए नियम अलग अलग होंगे। तो अगर आप भी गूगल फोटोज पर अपना बैकअप वगैरह रखते हैं ना, तो 1 जून के बाद यूजर्स को गूगल फोटोज में फोटो या वीडियो स्टोर करने के लिए सिर्फ 15 GB का ही फ्री स्टोरेज मिलेगा। उसके बाद अगर और ज्यादा स्टोरेज आपको चाहिए तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना पड़ेगा। अभी तक कंपनी जो है अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज मुहैया करा रही थी, इंस्टा वगैरह की तरह, लेकिन अब आपको इससे नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। और साथ ही खबर देखिए, अच्छी खबर है, सरकार ने बदला फैसला, अब राज्य के साथ केंद्र के कोटे का भी मिलेगा अलग से मुफ्त चावल। दरअसल दोस्तों, अब राज्य सरकारें मई और जून के कोटे के साथ केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोरोना राहत का चावल वो अपने राज्य सरकारें मतलब चाहे तो अपने लोगों को अलग से दे सकती है। इससे केंद्र का भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा और राज्य सरकारों का भी मिल जाएगा, है ना। साथ ही खबर देखिए, भारत सरकार को चाहिए 2500 इंटर्न, हर महीने 12,000 रुपए इंसेंटिव वगैरह भी देगी सरकार। तो जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज वगैरह
रखे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी इंटर्नशिप करने का आपको मौका मिल रहा है, यूं समझिए आप, है ना। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और साथ ही खबर है सलमान खान ने एक बड़ा ऐलान किया कि 25,000 डेली वेज वर्करों के खातों में वो ट्रांसफर करेंगे रुपये। तो ये भी सल्लू भाई की बड़ी अच्छी घोषणा है। और साथ ही इसी के साथ आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारे घरों में जो लाइट आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली आती है, वो कितने वोल्टेज तक की होती है। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाकी ख्याल रखना आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका परिवार और आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें इस महामारी के काल में। ओके, बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।